दूध कम हो गया तो वापस दूध डबल करने वाला आज की वीडियो के अंदर फार्मूला बताया जाएगा। यदि आपके जो पशु हैं उनका दूध कम हो गया है और पहले की तरह यदि उनसे पहले से भी ज़्यादा यदि आप दूध लेना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए जो आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएगा। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं का दूध कम हो गया है तो उन्हें मैं वापस लाने के लिए क्या देना चाहिए। वैसे मेरे चैनल पर दूध लाने को डबल करने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयों के बारे में बताया गया है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि यदि आप अपने पशुओं को पहले की तरह यदि दूध डबल करना चाहते हैं या दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो क्या देना चाहिए। वीडियो लंबी हो सकती है, पूरी डिटेल से बताया जाएगा, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी यदि आपकी जो गाय या भैंस है, यदि आप उसमें दूध की मात्रा कम होती है, दूध की मात्रा ज़्यादा कम कैसे होती है, जब यदि एनवायरनमेंट चेंज होता है या अचानक कोई गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी या बहुत ही ज़्यादा यदि बारिश का मौसम हो गया या बहुत ही ज़्यादा यदि सर्दी का मौसम हो गया तो उस स्थिति में पशुओं में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। बट कई बार इस तरह की भी दिक्कत देखी गई है कि यदि पशु आज अच्छा दूध दे रहा था, कल अचानक ही उस पशु का दूध कम हो गया, ऐसा भी पशु में देखा जाता है, अचानक दूध कम हो जाता है, उस तरह की दिक्कत भी देखी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया पूरी करनी है यदि आप अपने पशुओं को पहले की तरह दूध लेना चाहते हैं। देखो, एक तो बात यह है कि जो भी यदि आप अपने पशुओं को मिश्रण दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, वह तो आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देना ही देना है, वह तो कम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह कम कर देंगे तो और भी डाउन हो सकता है। रही बात आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग, लिवर टोन इस तरह तो आप अपने पशु को देने, वह तो आपको प्रक्रिया करनी ही करनी है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो डीवर्मिंग भी आपको समय पर कराते रहना है, लिवर टोन भी आप अपने पशु को, जो दूध देने वाले पशु हैं उनको देते रहना है। रही बात आपके पशु कई बार एनर्जी डाउन हो जाए, नेगेटिव एनर्जी में न चले जाए, तो इसके लिए एनर्जी बूस्टर है, वह भी आप अपने पशुओं को यदि अचानक कम हो जाता है तो वह भी आपको देते रहना है। ये तो आपको करना ही करना है यदि पशु में दूध डाउन हो जाता है तो। बट इसके साथ साथ आपको कुछ घरेलू उपाय भी आपको करने हैं जिससे कि आप अपनी पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो आप गेहूं का दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, गेहूं का दलिया बहुत ही दूध बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है, गेहूं का दलिया। बट कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यदि आपके पशुओं में गेहूं का दलिया देने से यदि साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे गैस है, अफारा है, अपचन की शिकायत है, तो उन पशुओं को देना नहीं चाहिए। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है गेहूं का दलिया देने से, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गेहूं का दलिया आप ऐड कर सकते हैं। गेहूं का दलिया कितना देना है, जो यदि पशुओं का बॉडी वेट ठीक है तो 1 kg से लेकर के आप 1.5-2 kg तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है, कई बड़े बहुत ज़्यादा भारी पशु होते हैं उनमें 3 से 4 kg दिया जाता है, लेकिन वो उचित नहीं है। तो आप 1 kg से लेकर के और 1.5 kg तक आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं। गेहूं का दलिया को आपको गर्म करना है। रही बात गेहूं के दलिया में आपको 100 ग्राम मेथी मिलानी है। गेहूं का दलिया ले लिया 1 से 1.5 kg और उसके अंदर आपको 100 ग्राम मेथी लेनी है। और जब भी मेथी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक आपको गुड़ मिला लेना है उसी में, और आपको जब गर्म करना है। यानी ये तो आपको बनाना है गेहूं का दलिया, मेथी और गुड़, इन तीनों चीज़ों को आपको गर्म करके लेना है। रही बात गेहूं का दलिया यदि आप दे रहे हैं, ये तो तीनों चीज़ गर्म हो गई, बाद में आपको क्या करना है, जैसे यदि आप गर्म हो गई इसको बाहर किसी भी आप बर्तन में डाल लें। यदि जब ठंडा हो जाता है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम आपको अजवाइन का प्रयोग करना है। साथ साथ में 50 से 100 ग्राम यदि आप उसमें अजवाइन लेते हैं बहुत अच्छा है। रही बात उसमें आप 25 ग्राम से लेकर के और 30 ग्राम तक आप जीरा का प्रयोग करना है। जीरा बहुत ही अच्छा है। रही बात जीरा कौन सा, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं, तो जीरा जो रसोई में यदि हम उपयोग लेते हैं जो घरेलू, तो वही आप जीरे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप जीरे को भुना हुआ जीरा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी आप जीरे को कूट करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं।
रही बात इसमें यदि आपको तारा मीरा मिले तो तारा मीरा का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही दूध बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप तारे मीरा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, ये आप जो गेहूं का दलिया मेथी गुड़ मिलाया था उसमें आपको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके आप अपने पशु को जो खल दे रहे हैं या जो चूरी दे रहे हैं या अदर जो अलग से जो आप अपने पशु को दे रहे हैं उसमें आपको मिला लेना है। ये अलग से नहीं देना, आपको जो भी बांट दे रहे हैं आप अपने पशुओं में, किसी का भी आपने बांट बनाया है, जिस प्रकार से ग्वार का है, बाजरे का है या मक्के का है, या जिस तरह से आपने जो खल चूरी बनाई है या जो दाना मिश्रण आपने जो बना करके रखा है उसमें आप इसको ऐड कर देना है। इस तरह से आप अपने पशुओं को लगातार 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, गाभिन पशुओं के लिए ये ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि गाभिन पशुओं को यदि आप जो गुड़ है इस तरह की जो आप प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके पशुओं के लिए सेफ नहीं रहते हैं। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ जो यदि पशु ब्याने के बाद में या जिन पशुओं का यदि जब तक वो हीट में नहीं आते हैं तब तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब पशु आपका हीट में आ जाता है तो आपको ये प्रक्रिया हटा देनी है, और जो भी यदि आप अपने पशु को दाना मिश्रण दे रहे हैं वह आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। यदि प्रेगनेंसी स्टेज में यदि पशु को यदि हो जाता है, गाभिन पशु है, यदि उसको यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप गेहूँ का दलिया भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। गुड़ क्या करता है कि ज़्यादातर देंगे तो आपके पशु में गर्मी पैदा कर सकता है, तो आप ये कम कर देना है। और यदि आपको जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप जो इस प्रकार से एनर्जी लिक्विड हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। यदि आप लेंगे तो प्रेग्नेंट पशु में भी अचानक यदि दूध कम हो जाता है तो। रही बात जो मैंने बताया कि यदि आप जो गेहूं का दलिया दे रहे हैं उनमें आप यदि साथ में 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम यदि आप पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 20 ग्राम आप जो मीठा सोडा है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि पशुओं में किसी भी तरह का नुकसान न हो। रही बात आपके पशु में दूध के साथ साथ उसकी फैट की मात्रा भी बढ़े, तो आप मीठा सोडा ज़्यादा नहीं, 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते। यदि आप कंटिन्यू दे रहे हैं, यदि बॉडी वेट कम है तो आप 10 ग्राम ही दे सकते हैं। यदि आप 5 से 10 दिन देना चाहते हैं तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। रही बात मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाई हुई है कि मीठा सोडा कितने दिन देना चाहिए। इस तरह से आप अपने पशुओं की यदि दूध की मात्रा कम हो गई है, जिन पशुओं का दूध कम है उन्हें भी आप ये देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये प्रॉपर नॉलेज। इसी तरह की वीडियो से निश्चित से कमेंट मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके इसी तरह की वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।